It is the spirit of India seeking its destiny. मुझे कहते हुए हर्ष अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया अध्यक्ष, और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी हमने उठाए। 2003 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने सुशासन को मजबूत करने के लिए 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थी। हमारे प्रेस के मित्र भी सुन रहे होंगे। ऐसे में तब की कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रॉस रोड्स को प्रतिबंधित कर दिया और इसका विरोध करते हुए ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री के.आर. मलकानी ने लिखा था, आई वुड लाइक टू कोट, टू थ्रेटन द लिबर्टी ऑफ द प्रेस, टू थ्रेटन the liberty of the press for the sole offense of the non-conformity to official view may be a handy tool for tyrants, but only a crippling curtailment of the civil liberty in a free democracy. A government can always learn more bona fide criticism of the independent thinking citizens than the fulsome flattery of the sultans. sultans का मतलब चापलूस होता है। अखिल अध्यक्ष महोदय, मलकानी जी और आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंसरशिप आदेश को रद्द कर दिया और सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचल दिया। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ, कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था, लेकिन हड़बड़ी में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया जिससे आलोचकों को चुप किया जा सके और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर की अग्रणी भूमिका थी, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ बाबा साहब हमेशा लड़ते रहे। जब कांग्रेस सरकार ने 1954 में संविधान में चौथा संशोधन लाकर मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसके खिलाफ कहा था। आई वुड लाइक टू कोट, आई एम सॉरी टू से that this attitude of treating the fundamental rights with contempt as though there were no consequence, that they could be trodden upon at any time with the convenience of the majority or the wishes of the party chief, is an attitude that may easily lead to some dangerous consequences in the future.
And I feel very sorry that even a matter of this sort, namely the infringement of or the deviation from fundamental rights, is being treated by the party in power as though it was a matter of no moment at all. Unquote. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की जिस एटीट्यूड की बात बाबा साहब ने की थी, कांग्रेस ने उसी एटीट्यूड को सत्ता में होने के दौरान बार बार दोहराया है। मैं कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों का यहां पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जिनके द्वारा संविधान और उसमें निहित भावना को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें 40th संविधान संशोधन से